हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी गुप्ता एंड वंस अगेन वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। आज इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक, हम इसे बेहतरीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है, चेंज योर एटीट्यूड। वी सिंपली अपने एटीट्यूड को कैसे बदलें। मैं उस वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ जब अपने दोस्तों से आप कहते हैं आजकल एटीट्यूड तेरा बदल रहा है, आजकल तेरा एटीट्यूड सही नहीं रहता। उस एटीट्यूड की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो हिम्मत देता है, जो डर को भगा देता है, जो कॉन्फिडेंस देता है। जब आप गिरने वाले होते हो तो आपको उठा देता है। उस एटीट्यूड का नाम है अपने नजरियों को बदलो। सी योर परसेप्शन, अपने नजरिए को बदलो कि जब आप कोई चीज को देखो और किसी चीज पर आपकी नजर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, रोड पर 1000 का नोट पड़ा है, एक आदमी आया, क्या है 1000 ही तो है, निकल गया देखकर। दूसरा आया, उसने देखा अरे 1000, उठाया, खुश हो गया, खुश हो गया। नोट सेम थी, सिचुएशन दोनों की अलग अलग थी, इसलिए दोनों के लिए वो नोट का मतलब अलग अलग था। तो अपने नजरिए को चीजों के लिए हम कैसे बदलें? अभी मैं बात कर रही हूँ एटीट्यूड की। अब मैं एटीट्यूड का अपने नजरिए चीजों पर एटीट्यूड जो मैं मेनली 3 टाइप्स की मानती हूँ। एक नेगेटिव एटीट्यूड, भाई मुझसे तो हो ही नहीं सकता। कोई भी सिचुएशन है, आप एक ग्रुप में हो, आपका एक दोस्त, नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, पहले ही हार मान लिया, मुझसे तो होगा ही नहीं। भाई कोशिश तो कर ले, मैं तो करूंगा ही नहीं, मुझसे नहीं होगा। नेगेटिव, पहले से ही पता ही नहीं है, ठीक है आप एक बार उसको करो, देखो आप क्यों नहीं कर रहे हो। नेगेटिव, ओके भाई कहीं तेरी साथ ऐसा ना हो जाए, यार मेरी दोस्त थी ना, मतलब बहुत ही ऐसी वैसी लग रही। नेगेटिव, पूरा माइंड दूसरे क्या, कंफ्यूज्ड एटीट्यूड। ऐसा भी होता है क्या? अच्छा ऐसा होता है क्या? पूछ रहे, परेशान है, भटके हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज्ड एटीट्यूड। तीसरा है यस एटीट्यूड, विन विन एटीट्यूड, कि जब आप किसी ग्रुप में हो तो लगे कि आपका ऑरा इतना क्रिएशन हो, आपकी पावर इतनी ज्यादा हो कि यस व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं कर सकते इसे। अच्छा ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यस मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, यस आई एम विनर, यस दिस इज रियल एटीट्यूड। भाई अब ये तो समझ में आ गया, कि हमें ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना। नेगेटिव एटीट्यूड, कंफ्यूज्ड एटीट्यूड, यस एटीट्यूड, कि जब कुछ करने की बारी आए, कुछ प्रूव करने की बारी आए, कुछ बोलने की बारी आए, यस आई कैन डू इट, आई एम विनर, ये यस वाला एटीट्यूड, यस आई एम विनर। मोहम्मद अली बॉक्सर, हर सुबह जब बॉक्सिंग करते थे उन्हें वो बॉक्सिंग करने में मजा नहीं आता था, लेकिन उन्हें अपने रिजल्ट से प्यार था, उन्हें जो ट्रॉफी दी जाती थी उससे प्यार था। और वो जब बॉक्सिंग करते थे तो बोलते थे आई एम विनर, आई एम चैंपियन, आई एम विनर। उनका यही एटीट्यूड, उनका यही अपने काम के प्रति लगन उन्हें बहुत आगे ले गया। तो अब सवाल आता है, दैट इज क्वेश्चन, कि अपना यस एटीट्यूड, विन विन एटीट्यूड कैसे ट्रांसफर करें, कैसे बनाएं, अपने आप को विन विन एटीट्यूड में कैसे बनाएं, यस एटीट्यूड। तो उसके मैं 6 सिंपल रूल्स आपके साथ, 6 सिंपल थिंग्स शेयर करने वाली हूँ। और नंबर 1 है व्हाट टू नो चेंज। भाई बदलने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है बदलने की? आप अपने आप से पूछो, कि किस टाइम पे आप ज्यादा एपोलोजाइज फील करते हो, हाई एंथुसियास्टिक फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, लो फील करते हो। तो जब आप सेल्फ इंक्वायरी करोगे, मैं 6 पॉइंट बता रही हूँ, इन 6 पॉइंट पर आप जब ध्यान से सुनोगे और काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ चेंजेस होगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू चेंज, सेल्फ इंक्वायरी, कि मैं किस टाइम ज्यादा हैप्पी रहती हूँ, मैं किस टाइम लो फील करती हूँ, और मैं क्यों लो फील करती हूँ। उस सिचुएशन में मैंने कुछ ये इस वर्ड के बदले ये तो नहीं बोल दिया था। व्हाट टू चेंज, व्हाट टू नो चेंज, बदलने की क्या जरूरत है, क्या बदलना है, ये जानो। सेकेंड, शिफ्ट योर फोकस। भाई मैं ना, अपनी मम्मी ने ना मेरे खाना बनाया था तो उस पे ना नमक
मुझे बहुत अच्छा लगा। शिफ्ट फोकस, जब आप फोकस चेंज करते हो। बहुत एक पुराना एग्जाम्पल आता है ग्लास वाला, आई होप आपने भी देखा सुना होगा कि ग्लास में आधा पानी और आधा खाली है। आपके पास तो दोनों चॉइस है ना। आप ये भी बोल सकते हो, मैं पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि सेल्फ एटीट्यूड कैसा है। जब हम एक कॉर्पोरेट के अंदर में हो, जब हम एक ट्रेनिंग के अंदर में हो, तो हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड देन अदर टू कंपैरिजन। यस, तो आप तो अपनी फोकस को जब शिफ्ट करेंगे, है ना, जब आप अपने दोस्त के पास गए ना, तो उससे ये नहीं बोला कि तूने ना मेरी इस बात पे ऐसा बोला था, आपने ऐसा नहीं बोला, बल्कि आपने बोला यार तेरी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने शिफ्ट फोकस, वो भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, विन विन सिचुएशन। आपका फोकस शिफ्ट हुआ, आपने एक एटीट्यूड बनाया। भाई स्टार्टिंग में ना आपको पॉज लेना पड़ेगा, जब भी कुछ माइंड में आए ना, अरे किसी को डांट दिया, कंप्लेन कर रहे हो आप, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, कंप्लेन कर रहे हो आप, पर कंप्लेन कर रहे हो तो फिर पॉज, मैंने तो अपना फोकस शिफ्ट कर लिया, मैंने अपने फोकस को इस लेवल से लेकर इस लेवल में अपना फोकस ले आई, तो ये कैसे हुआ, तो आपको पॉज लेना होगा। स्टार्टिंग में अपने आप से इंक्वायरी करना पड़ेगा, यस स्टॉप 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 स्टॉप, दिस इज टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज टाइम। यस, और मेरा थर्ड पॉइंट है फाइंड द पर्पस। अगर आपका एटीट्यूड, आपको चेंज लाना है, आपको सोचना है सही डायरेक्शन में, तो पर्पस तो होना चाहिए। एक आपको क्या करना है, किस फील्ड में बढ़ना है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसी लेवल पे सोच पाओगे। और ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि अगर आपके पास पर्पस है तो आप उसी डायरेक्शन में एक्शन लोगे, और आपका जो एटीट्यूड है वो यस एटीट्यूड, यस आई एम विनर, आई एम हीरो, दिस इज द रियल एटीट्यूड दैट यू develop in your inner body. You know, this is the thing that I have to require in any person we can to do. Yes, and when we find our focus, तो आपने अपना फोकस तो चेंज किया, आपने अपना पर्पस फाइंड किया, फाइंड योर पर्पस। यस, दिस इज द थिंग, माइंड में है या मेरा एटीट्यूड ऐसा है, भाई मैं तो किसी ग्रुप में हूँ ना, मुझे और मौका मिलेगा ना बोलने के लिए, मैं तो सबसे आगे आऊंगी, मैं जरूर बोलूंगी, मैं पीछे नहीं जाने वाली में हूँ, मेरा एटीट्यूड है, ऐसा है, मैं एटीट्यूड में हूँ। अब बोल वो एटीट्यूड, तुम बहुत एटीट्यूड में दिख रही, उसकी बात है, नजरिए को बदलो कि आपसे क्या बात कीजिए, आप इस सिचुएशन में कुछ अच्छा सोच सकते हो क्या, विन विन सिचुएशन लाइक। और मेरा फोर्थ पॉइंट है, मेरा फोर्थ पॉइंट है एसोसिएट विथ शार्पिन ब्रेन। मैंने क्या बोला, एसोसिएट विथ शार्पिन ब्रेन। मैंने कई बार बताया आपसे, यू आर द एवरेज अराउंड 5 पीपल। आपका मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले 5 साल में आप क्या बनने वाले हो, क्या करने वाले हो। उसके लिए मैं आपके फ्रेंड्स, जिनके 5 दोस्त, जिनके साथ अपना सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हो, ऑलरेडी आपका फ्यूचर भी उन्हीं के साथ ही है। यस, तो आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, जो चुगली करते हो उनके साथ रहते हो, जो बैड राइटर उनके साथ रहते हो, यू नो, जो आपकी बुराइयां करते हो उनके साथ रहते हो, जो ऐसे बोलते हैं तुम तो नहीं कर सकती, पीछे हट जाओ, कुछ नहीं, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम नहीं कर सकती, या पीछे हटो, ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, तो क्या आपका एटीट्यूड बन पाएगा? द आंसर इज नो। तो आपको अपना विन एटीट्यूड बनाना है, तो एसोसिएट, शार्पिन ब्रेन, ऐसे लोगों के साथ रहिए, यू नो, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। well, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपका ब्रेन, आपका एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनका यू नो ऑरा, इट्स अ पॉजिटिव रिलेशन, you do something like extraordinary, you have to create, you have to go in creation mode. yes, तो आपने शार्प ब्रेन को फाइंड किया, यस कि नहीं ये तो शार्प ब्रेन है, यहाँ ना एस तो लूजर बोला जा रहा है, मतलब सबको लो किया जा रहा है, कि तुम्हें ना डिस्करेजमेंट किया जाता है कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें ना पीछे रखा जाता है, तुम ऐसा लोगों को साथ छोड़ो भाई, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, कुछ समय के लिए हो सकता है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ पकड़ना है। और मेरा फाइनल 5th पॉइंट है फेस द फियर। बिल गेट्स, एलॉन मस्क, एप्पल की सीईओ, यस,
आप किसी का भी नाम ले लो, ओप्रा विनफ्रे, यस एनीबॉडी कैन बी, पहले लाइफ में गिरे थे और गिरने के बाद ही खड़े हुए हैं। कितनी सिंपल सी बात है, दैट कैन बी अंडरस्टैंड अवर ब्रेन। यस, कि लाइफ में अगर आपको सच में बहुत हाईली आगे पहुंचना है ना, एक तो वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड पाथ। ट्राइड एंड ट्रस्टेड पाथ क्या है कि भाई अगर आप इस एग्जाम को दोगे तो इतना पढ़ोगे, इतना असाइनमेंट लेके ये हो, दैट इज हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट, कि आप ना इसमें ऐसे करोगे ना तो चांसेस हैं कि आप 50% अगर जंप कर जाओ तो 50% आप फॉल कर जाओ, गिर जाओ। तो आप किस में चल रहे हो, आप अपने आप को चैलेंजेस देकर चल रहे हो कि ठीक है मैंने मान लिया कि लाइफ है तो मैं तो गिरूंगी और गिरने के बाद ना मुझे उठना भी आता है, मुझे उठना आता है, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं तो गिरूंगी और मैं उठूंगी, दोबारा उठूंगी, दोबारा करूंगी। क्या होता है मुझे पता है, ये जो सक्सेस है ना, ये फेलियर के बाद का नेक्स्ट चैप्टर है। तो आपको आगे वाला चैप्टर पढ़ने के लिए पहले क्या किया जाता है, पिछले वाले चैप्टर की प्रिपरेशन किया जाता है। द आंसर इज यस। तो आपके माइंड में जब ये रहेगा, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, और मैं तो अभी आपके एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि आपका नजरिया बदले इस दुनिया में कि यस दिस इज द सिचुएशन दैट वी नीड टू think in different perception, in different way of the thinking, in open out of the mind box. We have to think like this pattern of way. And you know, you guys, we have to do, we have to do every can we have to do. This is the thing. And मैंने आज आपको change your attitudes के 6 simple things बताएं, और ये ना 6 थे और 6 में आपको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। और इस शो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, सो दैट ऐसी नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम सभी के साथ शेयर कर सके और सभी को नॉलेज दे सके।